भागवत महापुराण चैनल हिंदी में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का चतुर्थ अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सृष्टि की रचना के रहस्यों का उद्घाटन होता है। इस अध्याय में महाराज परीक्षित के प्रश्नों और श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान की स्तुति का विस्तार से वर्णन है, जिसे नीचे सरल और सूक्ष्म रूप में समझाया गया है। 1. महाराज परीक्षित का वैराग्य और जिज्ञासा। सूत जी बताते हैं कि श्री सुखदेव जी के अमृत वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने अपनी बुद्धि को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें अपनी मृत्यु का समय ज्ञात था, इसलिए उन्होंने पल भर में ही अपने राज्य, पुत्र, पत्नी और महल जैसी सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम के कर्मों को छोड़कर केवल मोक्ष मार्ग को चुना। 2. सृष्टि रचना पर परीक्षित के प्रश्न। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से बड़े ही विनय के साथ पूछा कि भगवान अपनी माया से इस अद्भुत संसार की रचना कैसे करते हैं। इस विश्व की रक्षा और फिर इसका संहार, विनाश किस प्रकार होता है। वे जानना चाहते थे कि अनंत शक्ति वाले परमात्मा किन शक्तियों का सहारा लेकर खेल खेल में ब्रह्मांडों को बनाते और मिटा देते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या भगवान एक साथ अनेक रूप धारण करते हैं या अवतार लेकर अलग अलग समय पर लीलाएं करते हैं। 3. श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण और भगवान की स्तुति। राजा के प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण किया और उनकी महिमा का गान करना प्रारंभ किया। त्रिदेवों के रूप में उन्होंने उन परमात्मा को प्रणाम किया जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए सत्व, रज और तमोगुण को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करते हैं। समभाव और न्याय। भगवान अंतर्यामी हैं, वे सज्जनों का दुख हरते हैं और दुष्टों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। उनका किसी के प्रति पक्षपात नहीं है, क्योंकि समस्त चराचर जगत उन्हीं की मूर्ति है। महिमा और ऐश्वर्य। जिनके कीर्तन, स्मरण, दर्शन और पूजन मात्र से मनुष्यों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उन पुण्य कीर्ति भगवान को बार बार नमस्कार है। 4. समर्पण की महिमा। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी और मंत्रवेत्ता भी तब तक पूर्ण कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते। यहाँ तक कि किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद और यवन जैसी नीच मानी जाने वाली जातियां भी यदि भगवान के भक्तों की शरण ले लें तो वे पवित्र हो जाती हैं। 5. ज्ञान और शक्ति के स्रोत। भगवान ही ज्ञानियों की आत्मा और भक्तों के स्वामी हैं। ब्रह्मा और शंकर जैसे देवता भी उनके स्वरूप का आश्चर्यचकित होकर चिंतन करते हैं। सुखदेव जी प्रार्थना करते हैं कि वे लक्ष्मीपति, यज्ञ भोक्ता और यदुवंश के रक्षक श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों और मेरे हृदय में प्रकट हों। 6. सृष्टि का मूल कारण। अध्याय के अंत में बताया गया है कि भगवान ही पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से शरीरों का निर्माण करते हैं और उनमें जीव रूप में निवास करते हैं। वे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित करते हैं, जिससे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प का ज्ञान जागृत हुआ। इस प्रकार यह अध्याय भगवान की सर्वशक्तिमानता और उनकी शरण में जाने की महिमा को विस्तार से समझाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कमेंट में राधे राधे लिखें।